चारों तरफ अंधेरा था। नीचे की जमीन भी अंधेरे में समाई हुई थी। आसमान भी काला था और आगे पीछे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। कोई शख्स तेज तेज सांसें लेते हुए बस रोशनी ढूंढ रहा था। वो कभी यहाँ भागता तो कभी वहाँ। तभी उसे भारी कदमों की आवाज़ सुनाई दी, ऐसी आवाज़ जैसे कोई घोड़ा चलकर आ रहा हो। उसने पलट कर देखा तो थोड़ी ही दूरी पर हल्की हल्की रोशनी थी और वहां पर शायद कोई था, कोई घोड़ा। वो शख्स भागते हुए उस रोशनी की ओर बढ़ा, या कहें उस घोड़े की ओर। और वो जैसे उस घोड़े के पास आया तो उसने देखा वो घोड़ा पूरा घोड़ा नहीं है। उसका धड़ तो घोड़े का था पर सर इंसान का। वो आधा नर था और आधा जानवर। वो शख्स वहां से दूसरी तरफ भागा। उसे फिर एक रोशनी दिखाई दी और उस रोशनी में एक इंसान खड़ा था। वो भागकर उसके पास गया और हाफते हाफते बोला, भाई साहब मेरी जान बचाइए, वो मेरे पीछे। इतनी देर में वो इंसान पलटा। उसके चेहरे पर आंख मुंह नाक कुछ भी नहीं था। वो फेसलेस था। वो शख्स अपने कदम पीछे की ओर करता तो एकदम से किसी चीज से टकराता। एक इंसान जो करीबन 3 फुट का था, पर वो इंसान नहीं था। जब उस शख्स ने गौर से उसे देखा तो उसकी चमड़ी किसी कछुए की चमड़ी की तरह थी। चेहरा जब उसने घुमाया तो एक बत्तख जैसा मुंह था। वो शख्स कुछ भी समझ नहीं पा रहा था कि यहाँ पर हो क्या रहा है, पर वो सब उसे नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे। वो थे अलग अलग तरह के जीव जो उसके पास आ रहे थे। देखते ही देखते वो शख्स उन जीवों से घिर गया और वो शख्स कोई और नहीं बल्कि पंडित वेदांत मिश्रा थे। तब उनमें से वो जीव जो आधा घोड़ा था और आधा नर, वो वेदा के पास आया और बोला, डरिए मत, हमें आपकी मदद चाहिए। इस दुनिया का संतुलन बिगड़ता जा रहा है। लगातार पिछले कुछ सालों से हो रही इन आपदाओं की वजह से, और जो इंसान प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहा है, संतुलन बिगड़ रहा है। हमें हमारा स्थान नहीं मिल पा रहा। ये इंसान जगह जगह पर आते हैं और उसे तहस महस करने लग जाते हैं, पेड़ काटते हैं, नदियों को बर्बाद करते जा रहे हैं, जिससे हमारा स्थान छिनता जा रहा है। हमें एक स्थान दिलवाइए और इसी के साथ साथ संतुलन को बनाइए। जिस पर वेदा पूछते हैं, कैसे संतुलन? मैंने तो उस द्वार को बंद कर दिया और जो एंटिटीज यहाँ पर आई थी उस शैतानी दुनिया से मैंने उन्हें मार भी दिया, और संतुलन जो बिगड़ा था मैंने उसे वापस से सामान्य कर दिया। तो आप सब क्या बात कर रहे हैं, और मैं आपको कैसे स्थान दूंगा? हमें अगर स्थान नहीं मिलेगा तो इंसानों के साथ बहुत ही बुरा होगा। कुछ दायरे तय किए गए हैं, उनकी दुनिया अलग है, हमारी दुनिया अलग है। धरती पर कुछ कुछ ऐसे कोने हैं जिन पर हम रहते हैं और कुछ कोनों पर वो। पर जैसे इंसान जानवरों को मारता जा रहा है, पेड़ काटता जा रहा है, नदियों को प्रदूषित करता जा रहा है, हमारा स्थान डगमगा रहा है, वो हमारे स्थान पर आ रहा है। तुम्हें कुछ करना होगा, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। बस इतनी देर में वेदा नीचे की ओर गिरने लगे। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा था। तब उनकी आंखें खुली। वो तेजी से हाफते हुए उठे। आसपास देखा तो वो अपने मंदिर के कक्ष भवन में थे। उनके बगल में एक आदमी बैठा हुआ था जिसने वेदा को पानी दिया। वेदा पानी पीते, सांस लेते और उससे पूछते हैं, गुप्ता जी आप यहां पर क्या कर रहे हैं, और मुझे क्या हुआ था? जिस पर गुप्ता जी उस ग्लास को मेज पर रखते हैं और वेदा के माथे को छूते हुए कहते हैं, बुखार है अभी भी। अरे पंडित जी बाहर अब पूजा करवा रहे थे, अचानक से गिर गए। हम सब आपको मंदिर में लेकर आए, गंगा जल छिड़का तो आप तड़पने लग गए। सब डर गए। हम और वो मिश्रा जो उठाकर आपको कक्ष भवन में लेकर आए, लेटाया, डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने बताया कि आपका बीपी बढ़ गया था, आप बीमार हैं। बाकी सब तो चले गए, मैं रुक गया आपके पास। खैर जब आप बेहोश थे आपका फ़ोन बज रहा था, लीजिए देखिए कौन है। उन्होंने वेदा का फ़ोन मेज से उठाया और उन्हें पकड़ाया। वेदा ने देखा तो 12 मिस कॉल आई थी, वो भी वाइस प्रेसिडेंट की। वेदा ने तुरंत उन्हें फ़ोन मिलाया, जिस पर फ़ोन उठाते सामने से वाइस प्रेसिडेंट कहते,
हेलो एजेंट वी, तुम एक बार में फोन क्यों नहीं उठाते हो? जिस पर वेदा थकी हुई आवाज में कहते, सॉरी सर, मैं बेहोश हो गया था। पता नहीं क्या हो गया मुझे, अजीब अजीब से सपने आ रहे हैं, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। ये सब बोलते बोलते वेदा ने गुप्ता जी की तरफ देखा, जो हैरान खड़े बस वेदा को देख रहे थे। जिस पर वेदा को याद आया कि उन्हें अपनी रियल आइडेंटिटी छुपानी है। वो बनारस में बस एक पुरोहित है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। तो वो बोलते हैं, जी सर, आपकी पूजा की व्यवस्था हो गई है। आपके स्कूल में मैं कल ही आकर पूजा करवा दूंगा, आप उसकी बिल्कुल भी चिंता ना करें। बाकी गुप्ता जी धन्यवाद, पर मैं आपको और परेशान नहीं करना चाहता हूँ। आप अगर जाना चाहे तो जा सकते हैं, दवाइयाँ मैं ले लूँगा। गुप्ता जी समझ गए कि वेदा उन्हें जाने को कह रहे। गुप्ता जी विदा लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। पर सामने से वाइस प्रेसिडेंट को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वेदा ऐसे क्यों कह रहे। तो उन्होंने पूछा, एजेंट वी, तुम ये सब क्या कह रहे हो? स्कूल में पूजा करवा दूंगा और तुम्हारी तबीयत को क्या हुआ? एक काम करो, तुम यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं, मैं तुम्हारा इलाज उनसे करवा दूंगा। जिस पर वेदा हंसते हुए कहते हैं, अरे सर रहने दीजिए, आपके एक इंजेक्शन ने तो मेरी दुनिया हिला दी थी। याद है ना जब हम जर्मनी जा रहे थे और वहाँ जाने से पहले आपने मुझे इंजेक्शन दिलवाया था। और रही बात, ये मुझे जो भी हो रहा है, ये मेरी तबीयत खराब नहीं है, ये एक वार्निंग है। कुछ आ रहा है, कुछ बहुत ही खतरनाक। जो दूसरी दुनिया की ताकतें हैं उनका स्थान डगमगा रहा है और इसके पीछे का कारण इंसान है। मेरे सपने में कुछ जीव आए थे, वो बता रहे थे कि जिस तरह से इंसान कुदरत को हानि पहुंचाता जा रहा है, संतुलन बिगड़ रहा है। खैर वो तुम देख लेंगे, पर आप मुझे बार बार फोन कर रहे थे, कुछ इमरजेंसी? ये सुन वाइस प्रेसिडेंट चिंतित हुए और बोले, एजेंट भी, असम के जंगल में एक असुर आजाद हो गया, बख्शासुर। गवर्नमेंट की तरफ से मिशन मिला और तुम्हें वहां पर जाना होगा, क्योंकि वो वहां के आर्मी ऑफिसर्स को भी मार रहा है और उन्हें खा रहा है और जानवरों को तो खा ही रहा है। जिस पर वेदा काफी देर सोचते हैं और कहते हैं, मक्षासुर, ये क्या भला? मैं तो पहली बार इसके बारे में सुन रहा हूं, इसका नाम मैंने सुना ही नहीं कभी। इतने असुरों के बारे में मैंने पढ़ा, ये कौन सा असुर है जो आजाद हो गया? वाइस प्रेसिडेंट मुस्कुराए और बोले, इस दुनिया में काफी ऐसी चीजें जो ऑन पेपर नहीं मिलेंगी। यह असुर बहुत ही पहले का कैद है और वहां के जो लोकल है इसके बारे में तुम्हें अच्छे से बता देंगे, और जो वहां के जनरल है वो तो उसके बारे में और भी अच्छे से जानते हैं। तुम जाओ उनसे पूछो, पर पहले मुझे यह बताओ, तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम जा तो पाओगे ना? जिस पर वेदा उठते हैं और कहते हैं, अरे सर क्या बात कर रहे हैं, कैसे नहीं जाएंगे? आर्मी वाले हमारे देश की सेवा करते हैं और मुझे एक बार उनकी सेवा करने का मौका मिल रहा है, मैं ये मौका छोड़ूंगा नहीं। बाकी तबीयत मेरी ठीक हो जाएगी। बताइए कब जाना है, कब की है ट्रेन? जिस पर वाइस प्रेसिडेंट हंसे और बोले, ट्रेन नहीं, दिल्ली आओ, यहाँ से हेलीकॉप्टर से तुम्हें वहाँ भेजेंगे, क्योंकि वो जंगल ऐसी जगह है जहाँ पर ट्रेन नहीं जा पाएगी, और अगर तुम कार से जाओगे तो बहुत वक्त लगेगा। हेलीकॉप्टर है, तुम्हें वहाँ पर उतारेगा, बाकी वहाँ पर उन आर्मी की जीप होगी जो तुम्हें अंदर तक ले जाएगी। और रही बात एजेंट भी, घने जंगलों में नेटवर्क नहीं रहेगा, तो तुम्हें अगर कोई भी बात मुझ तक पहुँचानी हो तो उस बेस कैंप से हेडक्वार्टर को मैसेज पहुँचा देना और मुझे बता देंगे। बाकी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो बिना हिचकिचाए मुझे बता देना। जिस पर वेदा ने हामी भरी और वो अपना सामान पैक करने लगे। उन्हें असम निकलना था, हालांकि उनकी तबीयत थोड़ी सी खराब थी, पर वो ये जानते थे कि वो ठीक हो जाएंगे। खैर वो निकल जाते हैं सीधा असम के लिए।